नौजवान ताजर मीर रजा अली के वालिद ने नई तहकीकाती कमेटी पर एतमाद का इजहार कर दिया। कहा, वजीर दाखिला और मेयर कराची ने कल जुडिशल कमीशन बनाने की पेशकश की थी। जुडिशल कमीशन बनाने से मुतालिक सोच कर बताएंगे। गुलिस्तान जौहर में कायम गेस्ट हाउस के मुलाजमीन से क्या तहकीकात हुई, हमें नहीं बताया जा रहा। गेस्ट हाउस की CCTV फुटेज अब तक सामने नहीं आई। मेरे बेटे का बिजनेस पार्टनर भी गायब है। बलूचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस की ऑपरेशन रद्दुल फितना 3 के तहत कार्रवाइयां। फितनल हिंदुस्तान के अहम सरगना समेत 5 दहशतगर्द हलाक। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दों की मौजूदगी पर पंजगुर में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया। दहशतगर्दों के कब्जे से 4 मोटरसाइकिलें, मशीन गन्स और असलहा बरामद। हलाक दहशतगर्द लूट मार, भत्ताखोरी, अगवा, दहशतगर्दी में मुलविस थे। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयों को काबिल सताइश करार दे दिया। मीर रजा अली केस की नई तहकीकाती कमेटी का इजलास कुछ देर बाद तमाम फिजिकल, टेक्निकल और फॉरेंसिक शवाहिद का तज्जिया किया जाएगा। नई तहकीकाती टीम की जानिब से क्राइम सीन का भी मुआयना किया जाएगा। पुलिस की जानिब से क्राइम सीन को सील कर दिया गया। आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात का तीसरा मरहला। पूंछ डिवीजन के 2 अजला के 4 हलकों में मैदान सज गया। जिला बाग के 3 और हवेली के 1 हलके में पोलिंग जारी। वोटर्स शाम 5 बजे तक बिला तातुल वोट कास्ट कर सकेंगे। मजमूई तौर पर 82 उम्मीदवार मैदान में, सबसे ज्यादा 30 उम्मीदवार LA-15 बाग में आमने सामने। मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में मुकाबला। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन के तीसरे मरहले में भी बड़े बड़े नाम मैदान में। वजीर आजम आज़ाद कश्मीर फैसल मुमताज राठौर LA-17 से उम्मीदवार। LA-14 से साबिक वजीर आजम सरदार अतीक अहमद खान इलेक्शन लड़ रहे हैं। साबिक वजीर आजम सरदार तनवीर इलियास पूंछ डिवीजन में 2 हलकों में से मैदान में। LA-15 में तनवीर इलियास का नून लीग के मुश्ताक अहमद मिनहाज से मुकाबला। पीपल्स पार्टी का आज़ाद कश्मीर में पोलिंग में ताखीर और पोलिंग एजेंट्स को रोकने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। शेरी रहमान ने कहा, एजेंट्स को दाखिले से रोकना इंतखाबी शफाफियत पर संगीन सवाल है। कुछ पोलिंग स्टेशंस पर बरवक्त पोलिंग शुरू न होना तशवीशनाक है। हसन मुर्तज़ा ने कहा, इलेक्शन कमीशन फौरी मुदाखलत करे, साफ और शफाफ इलेक्शन को यकीनी बनाए। जुलाई में तरसीलात ज़र की मद में 3.6 अरब डॉलर मौसूल। स्टेट बैंक के मुताबिक जुलाई में तरसीलात ज़र में माहाना बुनियाद पर 4.5% इजाफा रिकॉर्ड हुआ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, जुलाई में तरसीलात ज़र में सालाना 13% इजाफा खुशाइंद है। समंदर पार पाकिस्तानियों का मुल्की मईशत के इस्तेहकाम और तरक्की में मुस्बत किरदार लायक तहसीन है। पेट्रोल महंगा होगा, सस्ता होगा या कीमत बरकरार रहेगी? पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमत का ऐलान आज रात को होगा। इस वक्त फी लीटर पेट्रोल की कीमत 327 रुपये 62 पैसे है। फी लीटर डीजल 380 रुपये 86 पैसे में दस्तयाब है। गुज़श्ता रोज़ वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम ने कहा था कि अगले 2 रोज़ में आलमी मार्केट में तेल की कीमतें बरकरार रहीं तो खुशखबरी मिलेगी। आबनाए हुर्मुज़ दोबारा खुलने से मुतालिक गैर यकीनी सूरत हाल बरकरार। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में इजाफा। ब्रेंट क्रूड फी बैरल $84 तक जा पहुंचा। अमरीकी खाम तेल की कीमत फी बैरल $78 हो गई। फी बैरल अमाराती तेल $80 का हो गया। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा, ईरान के मामले में फिलहाल मोहतात अंदाज इख्तियार कर रहे हैं। फौजी कार्रवाई के बजाय मुआशी दबाव को तरजीह दे रहे हैं। ईरान में महंगाई बहुत ज्यादा है, उनके पास पैसा नहीं है। अपनी फौज को तनख्वाहें देने के लिए भी ईरान के पास रकम नहीं। ईरान के साथ सिर्फ महदूद सतह पर मुज़ाकरात कर रहे हैं। अमरीकी सदर ट्रंप आबनाए हुर्मुज़ खुलने पर फतह का ऐलान करने वाले थे। ईरान के नए मुतालबात ने ट्रंप को मुश्किल में डाल दिया। अमरीकी मीडिया का दावा। वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक ट्रंप एटमी मुआहदे के बगैर भी पीछे हटने के लिए तैयार थे। ईरान ने आबनाए हुर्मुज़ दोबारा खोलने के लिए अमरीका के सामने 6 शराइत रख दी। ईरान का बहरी नाकाबंदी और पाबंदियां खत्म करने का मुतालबा। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार का कुवैती हम मनसब से टेलीफोनिक राब्ता। 2 तरफ़ा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर गुफ्तगू। मकबूजा बैतुल मक़दस समेत खित्ते की सूरत हाल पर भी बातचीत। दोनों वज़राए ख़ारजा का 2 तरफ़ा करीबी रवाबित जारी रखने पर इत्तफ़ाक़।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज होगा। मुल्क की मुआशी और सिक्योरिटी सूरत हाल ज़ेर गौर आएगी। वज़ीर आज़म काबीना को पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्की दिफाई मुआहदे से मुतालिक आगाह करेंगे। मक्का मुश्तरका मुआहदे की खुशी में इस्लामाबाद में जश्न। ब्लू एरिया में शानदार आतिशबाजी का मुजाहरा। आसमान रंग बिरंगी रोशनियों से जगमगा उठा। वफाकी दारुल हुकूमत की इमारतें सब्ज और सुर्ख रंगों से रोशन। LED स्क्रीनों पर अमन सलामती का पैगाम। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, कराची और सिंध के लोगों की परेशानी दिल से महसूस करती हूँ। पंजाब ही नहीं, दीगर सूबों के लोगों की भी खिदमत करना चाहती हूँ। पंजाब में लोग अब सरकारी स्कूल में दाखिलों के लिए कोशा नजर आते हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस पाकिस्तान के वफ्द की मुलाकात। वफ्द ने नवाज शरीफ स्कूल ऑफ फेमिनेंस मंसूबे को काबिल तहसीन करार दिया। वज़ीर बल्दियात सिंध नासिर हुसैन शाह का शाहराह भुट्टो और कोरंगी नंबर 5 फ्लाईओवर का दौरा। कहा, शाहराह भुट्टो से मुल्हिका सड़कों के तरक्याती कामों में तेजी लाई जाए। तरक्याती मंसूबों की तकमील में गैर ज़रूरी ताख़ीर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कराची के शहरियों को बेहतर सफरी सहूलियात की फराहमी अवलीन तरजीह है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मुस्बत रुझान। 100 इंडेक्स में 700 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। कुछ देर पहले इंडेक्स 1,82,000 से ज़ायद पॉइंट्स की सतह पर देखा गया। कराची में पीपल्स पार्टी रुकने कौमी असम्बली कादिर पटेल के दफ्तर पर फायरिंग। मुल्जिमान फरार। पुलिस हुकाम का कहना है कि कार सवार मुल्जिमान दफ्तर के गेट पर फायरिंग की। फायरिंग के वाक़े में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। वाक़े की तफ्तीश जारी है। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस मुकदमे की जल्द समाअत की दरख्वास्त पर सिंध हाई कोर्ट ने ATC से रिकॉर्ड तलब कर लिया। मकतूल की वालिदा ने कहा कि मुलजिम मुसलसल ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं। हमें निज़ाम से कोई उम्मीद नहीं, लेकिन कोई दूसरा रास्ता नहीं। पुलिस तफ्तीश से मुतमईन है। खैबर पख्तूनख्वा, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में आज बारिश की पेशगोई। चित्राल, दीर, मालम जब्बा और सैदुल शरीफ में बादल बरसेंगे। एबटाबाद, मरी, जहलुम और लाहौर में भी बारिश का इम्कान। मुजफ्फराबाद, रावलाकोट में बारिश की पेशगोई। गिलगित, इस्तोर, हुंजा और चल्लास में भी बारिश मुतवक्किल। बारिशों के बाद तरबेला डैम भर गया। पानी की सतह 1550 फीट से ऊपर जा पहुंची। हुकाम के मुताबिक मंगला डैम की ज्यादा से ज्यादा जखीरा करने की सतह 1242 फीट है। मंगला डैम में पानी की सतह अब भी कम। जहलुम में खेवड़ा नमक की कान मानसून के बायस सयाहों के लिए बंद। हुकाम के मुताबिक कान मुकम्मल तौर पर महफूज है। मानसून सीजन खत्म होने के बाद दोबारा खोल दी जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मलाइशियन वज़ीर आज़म के लिए जल्द सेहतयाबी की दुआ। कहा, अल्लाह ताला अनवर इब्राहिम को जल्द सेहतयाबी अता फरमाए। पाकिस्तानी अवाम मलाइशियन वज़ीर आज़म की सेहतयाबी के लिए दुआगो हैं। साबिक अमरीकी सदर जो बाइडन के जिस्म में कैंसर मजीद फैलने का इंकशाफ। बेटे ने BBC को बताया कि कैंसर हड्डियों से आगे भी फैल चुका। साबिक सदर शदीद तकलीफ और कमजोरी का सामना कर रहे हैं। चीन में समंदरी तूफान डॉल्फिन ने तबाही मचा दी। तेज हवा और शदीद बारिशों के बायस 10 लाख से ज्यादा अफराद की नकल मकानी। 1,500 के करीब परवाजें मंसूख कर दी गईं। स्पेन में शोलों का बेकाबू तूफान। भड़कते शोलों ने आबादियों को लपेट में लेने का खतरा बढ़ा दिया। तेज हवाओं ने आग को रफ्तार दे दी। फायर फाइटर्स शोलों के सामने डट गए। कार्रवाइयां तेज। पाकिस्तान की पहली कमरी खलाई गाड़ी के नाम का ऐलान 13 अगस्त को होगा। 4000 शहरी ने खलाई गाड़ी के लिए मुनफरिद और मानीखेज नाम तजवीज़ किए। शॉर्ट लिस्ट किए गए 9 शुरका में से हतमी नाम का इंतखाब कुरानदाजी के जरिए किया जाएगा। हम पाकिस्तान हैं, पाकिस्तान हम हैं, तुमसे, मुझसे, हमसे पाकिस्तान है। हम नेटवर्क का तमाम हीरोज को सलाम। जश्न आज़ादी हम न्यूज़ के साथ झंडा उठाएं, परचम लहराएं, अपनी और बच्चों की सेल्फी या तस्वीरें बनाएं। हर तस्वीर एहतियात के साथ सिर्फ अपने घर या महफूज मकाम पर बनाएं। हम न्यूज़ को व्हाट्सएप करें। हम आपका जश्न दुनिया भर को दिखाएगा। नंबर आपकी स्क्रीन पर।